हेलो हेलो। पिछले कुछ दिनों से चाइना बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। चाहे वो कोरोना वायरस को लेकर हो, या फिर गलवान वैली के स्टैंड अप को लेकर हो, या फिर बॉयकॉट चाइना मूवमेंट को लेकर हो। तो इस वीडियो में हम इसी चाइना की बात करेंगे। हम यहाँ चाइनीज़ लोगों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे चाइना के गवर्नमेंट की, वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी की। चाइना के गवर्नमेंट ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से वहाँ के लोगों को बताया है कि देखो हम पर हिस्ट्री में किस किस तरह से अत्याचार हुए हैं, देखो किस तरह से हम लोगों को मारा गया, किस तरह जापानीज आर्मी ने हम पर हमला किया, हमें लूट लिया। पर जब से चाइना में कम्युनिज्म आया है तब से देखो किस तरह हम डेवलप हुए, देखो किस तरह से हमारी इकोनॉमी डेवलप हुई है, देश में टूरिज्म बढ़ा है। हमारे देश यानी चाइना को किस तरह से लोग एक इज्जत के साथ देख रहे हैं। और हाँ, ये चीज़ें कुछ हद तक हुई भी है और ये चीज़ें सही भी है। पर जब से चाइना में कम्युनिज्म आया है तब से वहाँ के लोगों के पास फ्रीडम नहीं है। चाइना के लोग बाकी दुनिया से कनेक्ट नहीं कर सकते सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि वहाँ फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बैन है। चाइना के लोग, वहाँ के जर्नलिस्ट चाइना के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए चाइनीज गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, एक चाइनीज प्रोफेसर ने शी जिनपिंग, जो कि चाइना के प्रेसिडेंट है, इनको क्रिटिसाइज किया था कोरोना वायरस को लेकर कि शी जिनपिंग ने कोरोना वायरस के सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं किया। तो उन प्रोफेसर को डायरेक्टली नौकरी से निकाल दिया गया, और ऐसे अनगिनत केसेस है चाइना में। ये तो हुई चाइना के अंदर की सिचुएशन। अब बात करते हैं चाइना के डेब्ट ट्रैप की। कुछ सालों पहले चाइना ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया था जिसमें वो पूरी दुनिया को चाइना से कनेक्ट करना चाहते थे, रेल, रोड और पोर्ट्स के जरिए, जिसमें बाकी कंट्रीज का भी फायदा ही होता। पर कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिनके पास पैसे नहीं थे ये चीज़ें अचीव करने के लिए। तो चाइना ने क्या किया, इन कंट्रीज को लोन देना स्टार्ट कर दिया। कंट्रीज ये लोन लेती, बाद में उन्हें रिपे कर देती। पर कई कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने ये लोन ले तो लिया पर उसे रिपे नहीं कर पाए, और फिर चाइना उनकी जगह या फिर पोर्ट्स हड़प लेता। और यही है चाइना का डेब्ट ट्रैप, जिसमें इकोनॉमिकली गरीब देशों को लोन देना और उनकी जगह हड़पना। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है श्रीलंका। चाइना ने कुछ सालों पहले श्रीलंका को लोन दिया और कहा कि तुम ये हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप करो और इससे जो कमाई होगी उससे हमें रिपे कर देना। पर यह प्रोजेक्ट टोटली फेल्योर साबित हुआ और श्रीलंका इस लोन को रिपे नहीं कर पाया और वो इस डेब्ट ट्रैप में फंस गया। और इसके लिए श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लिए चाइना को लीज पर देना पड़ा। इस डेब्ट ट्रैप का आने वाले कुछ सालों में बहुत ही बड़ा शिकार बनने वाला है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने क्या किया, चाइना से बहुत ही ज्यादा लोन ले लिया है सीपेक के अंडर। सीपेक मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब सीपेक के अंडर चाइना पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे रोड्स को बिल्ड करेगा जो कि चाइना और पाकिस्तान को एक दूसरे से जोड़ेंगे, और ये एक पोर्ट भी डेवलप करेंगे जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट। अब आने वाले कुछ सालों में बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना अगर चाइना ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान से लीज पर ले लेता है, और इसकी पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा लोन लिया है चाइना से। अब अगले पॉइंट पर आते हैं जो है चाइना के डिस्प्यूट्स। चाइना के कई सारे नेबर्स के साथ उनके लैंड डिस्प्यूट्स है, और कई सारी कंट्रीज तो ऐसी भी है जिनके साथ चाइना बॉर्डर भी शेयर नहीं करता फिर भी वहाँ डिस्प्यूट्स है। तो एक एक करके सभी को देखते हैं। इंडिया के साथ इनके मेनली दो डिस्प्यूट्स है, पहला है लद्दाख और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। अभी रिसेंटली भूटान के साथ भी इन्होंने डिस्प्यूट्स को बताया है। साउथ चाइना सी में चाइना ने एक अलग ही मेरीटाइम बॉर्डर्स बनाई है। जापान के साथ भी इनके कुछ आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट्स है, ताइवान के साथ भी इनके डिस्प्यूट्स है, हांगकांग को भी चाइना हड़पना चाहता है। इतना ही नहीं, रशिया का एक शहर व्लादिवोस्तोक, इसको भी चाइना ने रिसेंटली क्लेम किया है। बेसिकली चाइना में एक लैंड एक्सपेंशन की भावना है, और हमें हिस्ट्री ने सिखाया है जिस किसी एम्पायर की, जिस किसी कंट्री की लैंड एक्सपेंशन वाली भावनाएं है, वो देश, वो एम्पायर कभी ना कभी टूटे। चाहे वो सिकंदर हो, मुगल हो, ब्रिटिश हो या फिर यूएसएसआर हो, ये सारे ही टूट कर बिखर गए। ब्रिटिश एम्पायर को ही ले लो, एक समय में ये दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर हुआ करता था, पर आज के समय इनके कंट्री में भी 4 हिस्से पड़े हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या हिस्ट्री फिर से रिपीट होगी या फिर चाइना इसी तरह बाकी कंट्रीज को बुली करता रहेगा? कमेंट में जरूर बताना। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया ने किस तरह से चाइना के अगेंस्ट एक्शंस लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।